हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एमएससी केमिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी। एटीपी का हाइड्रोलाइसिस कैसे किया जाता है, ठीक है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉस्फेट बॉन्ड में एनर्जी स्टोर होती है। जब यह बॉन्ड टूटता है तब वह एनर्जी निकलती है। इसी एनर्जी की सहायता से बहुत सारे सेल्यूलर रिएक्शन होते हैं, जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, कार्बन फिक्सेशन, ईटीसी। एटीपी का हाइड्रोलाइसिस एक प्रकार का एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। जो एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है वो एक प्रकार का एक्सर्गोनिक प्रोसेस होता है, जिसमें एटीपी से वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करके फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ देता है। जिसमें एटीपी से वाटर मॉलिक्यूल रिएक्ट करके, मतलब जो एटीपी रहता है वाटर के साथ रिएक्ट करके फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ देता है, तथा एडीपी प्लस पीआई मतलब फॉस्फेट प्लस ऊर्जा का प्रोडक्शन होता है। एटीपी स्ट्रक्चर एंड हाइड्रोलाइसिस मैकेनिज्म। एटीपी राइबोन्यूक्लिक एसिड है जो नाइट्रोजिनेज बेस पेंटोज शुगर तथा फॉस्फेट से बना होता है। नाइट्रोजन बेस एडिनोसिन शुगर राइबोज, ठीक है। देन ये रिएक्शन है एटीपी प्लस H2O क्रिया करने पर एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी रिलीज होती है। सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी, मतलब कि एटीपी से एडीपी कैसे बनता है, इसको सिंथेसिस देखेंगे। एटीपी से एटीपी की सिंथेसिस में एडीपी तथा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट पीआई का कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा होता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए कैटालाइज्ड की आवश्यकता पड़ती है, जिसे एटीपी सिंथेसिस कहा जाता है। अतः एटीपी सिंथेसिस इज एन प्रोटीन कैटालाइज्ड दैट कैटालाइज्ड द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फॉर्म एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एटीपी सिंथेसिस एक प्रकार का लाइगेज एंजाइम होता है। एटीपी सिंथेसिस जो होता है एक प्रकार का लाइगेज एंजाइम होता है, जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड पी बंद ओ बंद वी के फॉर्मेशन में मदद करता है। ओवरऑल रिएक्शन इसकी हो जाएगी एडीपी प्लस फॉस्फेट मतलब पीआई प्लस 2H प्लस एटीपी सिंथेसिस एंड एनर्जी। एटीपी सिंथेसिस हो रहा है तो एटीपी प्लस H2O प्लस 2H प्लस बनता है। देन फॉस्फेट, और यहाँ पे पूरा मतलब ये एक रिएक्शन है जो हमारा एनर्जी और H2O के प्रेजेंस में हो रहा है। इससे रिएक्ट करके हमारा एटीपी फॉर्म होता है, ठीक है। इस रिएक्शन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा एंड लिख लीजिएगा। देन एटीपी साइकिल, एटीपी से एडीपी का साइकिल देखेंगे। एटीपी और एडीपी साइकिल, एडिनोसिन बनता है। एडिनोसिन के बाद इसमें डाइफॉस्फेट रहता है, फिर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और एनर्जी इसमें रिलीज होता है, फिर एटीपी का निर्माण होता है, फिर से एनर्जी और फॉस्फेट रिलीज होता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। थैंक यू सो मच।